तो हम बात करेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। मतलब जो परिभाषाएं किससे संबंधित हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या बोल सकते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लें कि जो हमारा लेंस है ना, ये मिरर के जैसा हॉलो स्फीयर से नहीं बनता है। लेंस बनाने के लिए हमें पूरे स्फीयर चाहिए, मतलब जो फिल होता है, एक स्फीयर जो होता है जिसमें अपना आयतन होता है, जो भरा होता है, उस तरह की हम बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं, नहीं कि बदला हॉलो स्फीयर की नहीं। लेंस इज मेड फ्रॉम द स्फीयर ऑफ ग्लासेस। जो लेंस है ना, वो कांच के गोलों से मिलकर बना होता है। कोई भी पारदर्शी पदार्थ का जो गोला होता है उसी का कटा हुआ भाग होता है, उसी से निकाल के हम क्या बनाते हैं, लेंस। लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। जैसे ये है, लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। लेंस इज मेड फ्रॉम टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। लेंस इज मेड फ्रॉम टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। हमने पहले बता दिया कि ये खोखला गोला नहीं होगा, ये पूरा गोला भरा होगा। ये लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। ये मान लो दूर तो दिख रहे हैं, तो चिपका रहे हैं, तो ये कैसे करके बनती है। इन्हें बोल सकते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज और लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। लेंस किससे मिलकर बना होता है, दो कांच के गोलों से मिलकर बना होता है। लेंस किससे मिलकर बना है, दो कांच के गोलों से मिलकर बना होता है। लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस। ये लेंस कांच के दो गोलों से मिलकर बनता है, इस बात को याद रखें। अतः लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेंस के पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस, सो इट हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी लेंस जो है हमारा दो गोलों से मिलकर बना होता है। अतः लेंस के पास कितने, अतः लेंस के पास दो वक्रता केंद्र होती हैं। तो लेंस के पास दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी, और लेंस पे पोल ना होकर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेंस में पोल ना होकर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। पोल ना होकर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो बहुत आसान से डेफिनेशन हम लोग याद करेंगे कि किसी ने पूछा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा लेंस के लिए, लेंस के लिए वक्रता केंद्र क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लेंस ना किसी न किसी गोले से ही मिलकर बना है। साफ साफ दिख रहा है कि लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस, so it have two center of curvature. Lens is made from the two sphere of glasses, so it have two center of curvature. Lens जो है, जो दो गोलों से मिलकर बना होता है, इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, और चाहे ये वाला लेंस हो चाहे ये वाला लेंस। और वक्रता केंद्र की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंस जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होगा उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। The center of the sphere of glasses from which lens is obtained is called center of curvature of lenses. ठीक सिंपल बात है, या center of curvatures of lens। यानी the center of the sphere of glasses from which lens is obtained is called center of curvature. The center of the sphere of glasses from which lens is obtained is called center of curvature. याद रखें कि लेंस जिस भी गोले का कटा हुआ भाग होता है उनके केंद्रों को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये परिभाषा याद रखें कि लेंस को बनाने के लिए दो गोलों की कम से कम आवश्यकता होती है, और वो पारदर्शी पदार्थ का हो सकते हैं, कांच का भी कह सकते हैं कि लेंस कांच के दो गोलों का कटा हुआ भाग होता है। लेकिन आजकल तो बस फाइबर के भी ग्लास आ रहे हैं। आजकल चश्मे जो हैं इतने हल्के क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो फाइबर के ग्लास है। बस हमें कैसा चाहिए कि पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस, सो इट हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेंस हमारा दो गोलों से मिलकर बना होता है, अतः इसमें दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं लेंस के सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन की। तो लेंस का सबसे महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो है प्रकाशिक केंद्र। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो कौन सा है, प्रकाशिक केंद्र। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत आसान सी परिभाषा होती है इसकी कि लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती हैं उन्हें हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी द
point in the lens, the point in the lens, ये point कहाँ है? लेंस के भीतर ही है. The point in the lens from which light ray passes without deviation is called optical center. बहुत आसान है डेफिनेशन है. The point in the lens from which light ray passes without deviation is called optical center. तो कोई पूछे प्रकाशिक क्या है, केंद्र क्या है, तो हम कह सकते हैं लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ना, बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया है? उनको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र. अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, the point in the lens from which light passes without deviation is called optical center. अब हमारी जो डेफिनेशन आती है वो आती है फर्स्ट फोकस. हमने पहले ही बताया था लेंस इज मेड फ्रॉम द टू स्फीयर ऑफ ग्लासेस, सो इट हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इट हैव टू फोकस. इसीलिए क्या होता है, लेंस जो है दो गोलों से मिलकर बना है, इसके दो वक्रता केंद्र हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, एक प्रकाशिक केंद्र है तथा इसमें क्या होती है? दो फोकस होती है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फोकस की बात कर लें. तो फर्स्ट फोकस की बात करें अगर, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है फर्स्ट फोकस की. वो कैसे होती है? फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन जैसे अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस का पूछे तो हम बोल सकते हैं the point on the principal axis, the point on the principal axis from which light ray passes and after refraction become parallel to the principal axis is called first focus. इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फोकस. किसी ने पूछा फर्स्ट फोकस क्या है, तो बोल देंगे the point on the principal axis from which light ray passes and after refraction become parallel to the principal axis is called first focus. यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु ना जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई. साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से नहीं, वो सारी फैल गई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई. इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस. यानी क्या कह सकते हैं? द पॉइंट on the principal axis from which light ray passes, जिससे लाइट रे क्या हो रही? पास हो रही. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? दिख रहा साफ साफ दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस. अभी अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो हम सबने पढ़ रखा है कि कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है? डायवर्जिंग लेंस होता है. तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The point on the principal axis where light ray going towards and after refraction become parallel to the point on the principal axis. दिख रहा साफ साफ हमें ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस सबको दिख रहा होगा कि इसकी तरफ where light ray going towards where light ray going towards and after refraction become parallel to the principal axis is called first focus. Simple the definition है. The point of the principal axis where light ray going towards, the point where light ray going towards after refraction become parallel to the principal axis is called first focus. यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दिखने साथ साथ अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है. बहुत आसान से डेफिनेशन है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की ये किरणें जो हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है. नहीं, हम ये बोल सकते हैं द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे गोइंग टुवर्ड, जिसकी तरफ प्रकाश की किरणें जा रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस. बहुत आसान से डेफिनेशन है, हमने पढ़ ही रखा है. अभी दोनों को साथ में बोलेंगे तो बहुत आसान डेफिनेशन हो जाएगी. द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच लाइट रे पासेस और गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, या तो जिससे लाइट रे पास हो और गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस. बहुत आसान से डेफिनेशन हमको समझ में आ गई. The point on the principal axis from which light ray passes or going towards that point after reflection क्या होगा? become parallel to the principal axis is called first focus. यानी मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु जो दिख रही है ना, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा इसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं. किसी ने पूछा फर्स्ट फोकस क्या है, तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच लाइट रे पासेस or going towards that point after refraction become parallel to the principal axis is called first focus. यानी मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु जिसकी ओर जाने
आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। The distance between the first focus to optical center is called first focal length, और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी f1 है इस फर्स्ट फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इन द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। इतनी चीज हो गई। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फोकस की, द्वितीय फोकस। तो वो डेफिनेशन और भी आसान है, क्योंकि हमने ऐसा डेफिनेशन मिरर में, स्फेरिकल मिरर में पढ़ रखा है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं स्फेरिकल मिरर वाली क्लास में देख सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन बहुत आसान है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरणें जो है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। द लाइट रे पासेस, साफ साफ दिख रहा है वहां लाइट रे स्टार्ट होती थी इस पॉइंट से। या कुछ नहीं, द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती है ना, उसी बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये जो प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं तथा किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। बहुत आसान से डेफिनेशन है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, साफ साफ दिख रहा, अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं तथा जब कोई चीज ऐसे आ रहा, मतलब जब कोई ऐसे आ रहा मतलब हमें लगेगा कि नहीं, हो सकता है किसी न किसी एक पॉइंट से ही आ रहा होगा। तो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात क्या दिख रहा है हमें? फैल जाती हैं तथा किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी बहुत आसान से डेफिनेशन है। द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये डाइवर्ज हो जा रही हैं एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। यानी क्या बोल सकते हैं? द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, साफ साफ दिख रहा भाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन diverge and appear to coming from a point, that point is called second focus। और दोनों की अगर डेफिनेशन देना चाहे तो बहुत आसान हो जाएगी कि the light ray passes parallel to the principal axis, इसमें दिख रहा पैरेलल जा रहा, after reflection converge at a point और appear to coming from a point, that point is called second focus। बहुत आसान से डेफिनेशन है, समझने की कोशिश करते हैं लोग, बहुत आसान है कि the light ray passes parallel to the principal axis, दिख रहा पैरेलल जा रहा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट, या तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा, और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। बहुत आसान से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर। द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें साफ साफ दिख रहा है अपवर्तन के पश्चात फैल जा रही हैं तथा किसी एक बिंदु से ही आती हुई क्या दिख रही है? प्रतीत हो रही हैं। इसी बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। यानी फोकस द्वितीय फोकस हो गया, से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकंड फोकल लेंथ। याद रखें, प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस पर खींचा गया ये लंब होता है ना, इसे
इसे हम फोकस तल कहते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। द परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास होती है? फोकस से, इज कॉल्ड फोकल प्लेन। द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यानी फोकस पर खींचा गया जो लंब है ना, इसे हम फोकस तल कहते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो वापस से फिर पढ़ लेते हैं। द्वितीय फोकस दूरी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस कहलाता है। The light passes parallel to the principal axis after refraction, converge at a point or appear to coming from a point. That point is called second focus, और the distance between second focus and optical center is known as second, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस पर ये जो खींचा गया लंब है इसे फोकस तल कहते हैं। The perpendicular line passes through the focus is called focal plane। तो ये हमारी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं